अच्छा मजहर साहब, कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, क्या उसमें कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज सामने आ सकती है? मेरा ख्याल है क्योंकि मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला जो किया गया है उसके ज़ाहिर है कोई ऐसी तरमीम वगैरह तो नहीं आ रही, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है, ये इंतहाई संजीदा सूरत हाल है और काफ़ी वॉलेटाइल है। और इसका ताल्लुक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं है, क्योंकि सिर्फ केपी का मसला नहीं है, बलूचिस्तान का मसला भी बहुत संजीदा होता जा रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि इसके हवाले से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन जिन लोगों से बात हुई है, सच कोई एजेंडा उस तरीके से एजेंडे में कोई बात तो नज़र नहीं आई उसमें। तो लेकिन ज़ाहिर मुश्तरका अगर इजलास बुलाया गया तो ऐसे ही नहीं बुलाया गया, यकीनी तौर पे उनका कोई ना कोई एजेंडा होगा। अब गवर्नमेंट का वो एजेंडा है या नहीं, कहीं और का एजेंडा है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जो शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज क्यों रहकर आए हैं, कौन सी कोई सरकारी मीटिंग थी, क्या थी? बहरेन से लंदन पहुंच गए और लंदन 4 रोज रह के आए, जहां इस वक्त सूरत हाल इतनी संजीदा है मुल्क के अंदर कि आप जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या उनकी ऑफशूट्स हैं, वो जिस तरह स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे वो खुदकुश हमला हो या फ़िदाइन अटैक, उनके बकौल उनकी लैंग्वेज में फ़िदाइन अटैक्स हों, उसमें वो बाकायदा आपके हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, लोग उससे मुतासर हो रहे हैं और एक मुल्क में एक दहशत की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वक्त के साथ साथ और तेज़ी आ सकती है। तो अब तक फोर्सेस के लेवल पे जवाब तो दिया जा रहा है हमारी उसमें, लेकिन नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट के लेवल पर कोई ऐसी ठोस चीज अब तक नजर नहीं आई है कि जिसकी बिना पे ये कहा जा नहीं यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मजहर साहब। शहजाद जो भी मजहर साहब कह रहे थे, इस मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, आए रोज शहादतें भी हो रही हैं, सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, इदारों को भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक जो नेशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हम बहस में फंसे हुए हैं कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने देखा है कि माजी में भी जब तक हम यूनाइट नहीं हुए थे तब तक इसके कोई मुस्बत नताइज नहीं आए थे। अभी भी सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई साथ बैठने को तैयार नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में जाएं तो एक तरफ आपको लगेगा, ब्लेम किया जाता है सोहेल आफरीदी को कि वो ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं, उस वजह से दहशतगर्दी है। आप सोहेल आफरीदी के साथ बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, जिनकी बॉर्डर पे जिम्मेदारी है स्मगलिंग को रोकने की और ये नकल मकानी करके या फिर वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके ना आए, तो उनकी जिम्मेदारी है ये सब। ये ब्लेम गेम ही नजर आती है। और मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट भी अमनो अमान पे बात होगी तो सारा फोकस जो है गवर्नमेंट उसके लिए टोन सेट कर चुकी है कि इस तरह की थ्रेटिंग तकारीर होंगी कि ना नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो रहा है, ना गवर्नेंस अच्छी है, ना आवाम के लिए आप डेवलपमेंट का काम करते हैं, इस्लामाबाद बैठे रहते हैं, ना आप वहां पे सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इसी किस्म का एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी अगर इस पर ज्यादा बातचीत होती है। लेकिन फिलहाल तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ पेंडिंग लेजिस्लेशन है, बुनियादी तौर पे तो उसके ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, लेकिन अब लगता है कि शायद इसका एजेंडा इससे बढ़ जाएगा। ठीक है मुनीब साहब, आपको भी ऐसे लगता है कि एजेंडा से हटके भी कुछ आ सकता है कल इजलास में? ये मुझे मैं सस्पेक्ट तो कर रहा हूं कि ये जो ज्वाइंट सेशन वाला बात है ना, ये भी बगैर किसी वजह के तो नहीं होगी। ऑल्दो वो एक बड़ी लंबी तादाद है बिल्स वगैरह की, शायद वो भी है, बट देखिए, लेकिन जो अभी उसमें थोड़ी सी मुझे नजर आ रहा है कि अगर तो ये काम करना है तो क्या कुंडी साहब से ही करवाना है, मतलब उन्होंने कौन सा को बंदूक उठा के करना है, लेकिन क्या ये फैसला हो गया या अभी नहीं होना, और सिर्फ ये एक लूमिंग थ्रेट रहेगा कि वो फैसला होगा तो मेरे ख्याल में फिर साथ कुंडी साहब का अपना काम भी होगा, मतलब वो भी जाएंगे फिर। जी वो तो देखिए, वो वन स्ट्रोक ऑफ पेन हो सकता है, वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो जो उसमें ऑल्दो लैंग्वेज ये है, ही विल सर्व टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन बेसिकली प्रेसिडेंट इज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों भी चीजें आ सकती है ना, गवर्नर तब्दील और साथ ही प्रोक्लेमेशन भी ले की जा सकती है इन द जॉइंट सेशन। सो और इफेक्टिवली अगर वो हो जाता है तो बस वो वंस इट्स अप्रूव्ड तो 2 महीने तक तो फिर आप अदालतों के चक्कर ही केपी गवर्नमेंट लगा सकती है, जो अगर अदालती मामला है, और तो कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा।